आइए आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक विचार की यात्रा को देखते हैं। एक ऐसा विचार जो भारत में गंगा के मैदानों से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो चलिए बौद्ध धर्म के उदय की इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 2500 साल पहले, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस वक्त को समझने के लिए हमें आज की दुनिया को भूलकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा। ये ना एक बड़े गहरे बदलाव का दौर था। इतिहासकार इसे दूसरा शहरीकरण भी कहते हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में आप सोचिए, नए नए शहर बन रहे थे, छोटे बड़े राज्य उभर रहे थे और व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे। इस पूरी सामाजिक उथल पुथल के बीच पुराने विश्वासों पर, पुरानी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे थे। ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, बल्कि लोगों के मन में, विचारों की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल थी। लोग जीवन के मायने तलाश रहे थे, नए जवाब ढूंढ रहे थे। उस जमाने में यानी उत्तर वैदिक काल में समाज पर वैदिक परंपराओं का गहरा असर था। जो ब्राह्मण पुजारी थे उनका काफी अधिकार था। समाज एक जाति व्यवस्था में बटा हुआ था और धर्म का मतलब था बहुत जटिल और खर्चीले यज्ञ और अनुष्ठान, जिन्हें हर कोई नहीं कर सकता था। तो इस कठोर व्यवस्था और महंगे कर्म कांडों की वजह से कई लोगों को, खासकर जो नए व्यापारी वर्ग और शासक थे, उन्हें यह सब थोड़ा बोझिल लगने लगा था। वे एक ज्यादा सरल, एक ज्यादा व्यक्तिगत आध्यात्मिक रास्ते की तलाश में थे। और जानते हैं, इसी उथल पुथल और सवालों के बीच से एक नया, एक वैकल्पिक रास्ता निकला। एक ऐसा रास्ता जो बाहरी यज्ञ और अनुष्ठानों पर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर के बदलाव पर जोर देता था। हाँ, तो जो ग्रंथ हैं वो हमें सिद्धार्थ गौतम नाम के एक शख्स के बारे में बताते हैं। लेकिन एक बात यहाँ समझना जरूरी है कि उनके बारे में हमें जो भी मालूम है वो उन ग्रंथों से आता है जो उनके गुजरने के कई सदियों बाद लिखे गए। उससे पहले ये सारी कहानियां और शिक्षाएं बस जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती थी। तो शुरुआती बौद्ध शिक्षाओं के हिसाब से आखिर इस दुख की जड़ क्या थी? वो कहते हैं इसका कारण है तणहा। तणहा यानी एक तरह की तृष्णा, एक कभी न खत्म होने वाली इच्छा। इसमें सुख पाने की इच्छा, हमेशा बने रहने की इच्छा और यहाँ तक कि सब कुछ खत्म हो जाने की इच्छा भी शामिल है। तो फिर इस दुख से निकलने का रास्ता क्या है? यहीं पर बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का जिक्र किया। और ये कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये खुद को बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। इसमें 8 चीजें हैं, जैसे सम्यक दृष्टि यानी चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, और सम्यक वाक यानी हमेशा सच और अच्छा बोलना। ये रास्ता सही समझ से शुरू होता है और सही एकाग्रता पर जाकर पूरा होता है, जिससे मन को शांति मिलती है। चलिए अब कहानी में एक लंबा फासला तय करते हैं। करीब करीब 200 साल आगे, बुद्ध के समय के बाद, मौर्य साम्राज्य में एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस नई परंपरा की पूरी तकदीर ही बदल दी। और वो शासक थे सम्राट अशोक, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा जिनका असर इन नए विचारों को एक छोटे से आंदोलन से निकालकर एक बड़े धर्म की शक्ल देने में बहुत अहम साबित हुआ। अशोक ने क्या किया? उन्होंने अपने संदेशों को, अपने धम्म को पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिया, पूरे साम्राज्य में। सोचिए, उनका एक फरमान कहता है, देवताओं के प्रिय अशोक ने ये धम्म आदेश लिखवाया है, यहाँ किसी भी जीवित प्राणी की हत्या या बलि नहीं दी जाएगी। ये उनके अपने अंदर के बदलाव और उनकी राजनीति में आए बदलाव का एक बहुत बड़ा सबूत है। देखिए, अशोक का साथ मिलना बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। कहते हैं कि वो चंड अशोक यानी क्रूर अशोक से धम्म अशोक यानी धार्मिक अशोक बन गए थे। उन्होंने अहिंसा और करुणा जैसे बौद्ध सिद्धांतों को खूब बढ़ावा दिया और उनके इस समर्थन ने ही बौद्ध धर्म को फलने फूलने के लिए वो राजनीतिक और आर्थिक जमीन दी जिसकी उसे जरूरत थी। अब जब एक सम्राट का सहारा मिल गया तो ये विचार ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहे। वे अब लंबी यात्रा पर निकलने के लिए तैयार थे। नई राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों ने इन विचारों के सफर को और भी आसान बना दिया। और ये विचार कैसे फैले? ये फैले उन पुराने व्यापारिक रास्तों से, जैसे कि मशहूर सिल्क रोड। इन्हें लेकर गए साधु, व्यापारी और आम लोग भी दूर दूर तक। ये विचार श्रीलंका पहुंचे, दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे और मध्य एशिया तक चले गए। ग्रंथों और विचारों का लगातार आना जाना बना रहता था, जिससे अलग अलग जगहों पर जो पढ़ाई के केंद्र थे वो भी आपस में जुड़े रहते थे।
और इस तरह ये नए नए माहौल में जाकर भी खूब फले फूले। अब ये बहुत दिलचस्प है। जब विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनका मतलब भी अक्सर बदल जाता है। एक मिसाल लेते हैं शून्यता की। बौद्ध धर्म में इसका असली मतलब है कि किसी भी चीज के होने या न होने के बारे में जो हमारे पक्के विचार होते हैं उन्हें छोड़ देना, ताकि मन आजाद हो सके। लेकिन जब यही विचार सदियों बाद 19वीं सदी में यूरोप पहुंचा तो वहां इसका मतलब बिल्कुल अलग निकाला गया, जैसे नथिंगनेस या फिर एक तरह का शून्यवाद जो इसके असली मतलब से काफी अलग था। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। आखिर विचार कैसे सफर करते हैं? कैसे वो वक्त और सरहदों के पार जाकर अपना रूप बदल लेते हैं? सिद्धार्थ की एक निजी खोज से शुरू हुई ये यात्रा आज एक वैश्विक परंपरा बन चुकी है। ये कहानी विचारों की ताकत और उनके हमेशा बदलते रहने वाले स्वभाव का एक जीता जागता सबूत है।